जब हम परमेश्वर के आगे इकट्ठे हुए, परमेश्वर के भवन में एक साथ उसकी आराधना स्तुति करने के लिए, तो हम अपने मनों को एक मन होके, एक साथ होके उसकी स्तुति करें। आज आप चाहे अपने मन में दुखी क्यों ना हो, पर उस दुख को अपने परमेश्वर के सामने रख दीजिए और उसकी खुशी को अपने दिल में लेकर आइए और फिर उस खुशी से परमेश्वर की आराधना करिए। बजा के परमेश्वर की आराधना सृष्टिकर्ता यीशु मेरे युगों के प्रभु
भजनकार भजन संहिता में लिखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से करें, हम अपने आप को उसके सामने लाके इस तरह से रख दें कि हम अपने आप को भूल जाएं, बस उसमें अपने आप को पाएं तो परमेश्वर में पाएं। अपनी आवाज़ से, सिर्फ अपने मुंह से नहीं, अपने दिल से उसमें लीन हो जाएं। हम साज बजाकर अपने हाथों को उसकी ओर उठाकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो महान है, उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम, उसके कार्य अपरंपार है, उसका अनुग्रह इतना ज़्यादा है हमारे लिए कि हम आज जब उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने को याद करते हैं, उसके जी उठने को याद करते हैं, तो हम उसके प्रेम को अपने दिल में महसूस करें कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, क्योंकि वो महान है। मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना। मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना।
अपने मनों को परमेश्वर की ओर रखें। बस उससे बातें करें, अपने मन को शांत करें, अपने दिल को शांत करें, उससे बातें करें। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up thy dear food. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb
है प्रभु। धन्यवाद देते कि आप हमें योग्य बनाते हैं, अपने सम्मुख खड़े होने के योग्य बनाया है आपने आज हमें। उसका धन्यवाद दीजिए कि उसने अपनी जान दी, उसने अपना लहू बहाया, क्रूस पे उसने हर दुख सहा, अपने शरीर को, अपने आत्मा को हमारे लिए दे दिया। जब परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा कि यरीहो शहर के चारों ओर चक्कर लगाओ जब तक वो दीवार न गिर जाए, परमेश्वर ने उन सब इजराइलियों को अपने ऊपर विश्वास करने को कहा, चाहे उनको उनका कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाया गया, उनको नीचा दिखाया गया। उनको कहा कि सिर्फ चक्कर लगाने से क्या होगा। कई बार परमेश्वर हमें आसान चीज़ करने को बोलते हैं, हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, हमारी मुश्किलें कैसे दूर होंगी, लेकिन परमेश्वर अपने ऊपर हमें अपना विश्वास बढ़ाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तू मुझ पे विश्वास कर और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। आज अपने विश्वास को परमेश्वर पे बढ़ाइए, उसे अपना शरण स्थान बना लीजिए और उससे कहिए कि परमेश्वर आपने मुझसे एक छोटी सी चीज़ कही है करने को, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं आप पे विश्वास करने को तैयार हूँ। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
आपके बलिदान को याद करते हैं। हमें इस हमारे मनों को तैयार करिए परमेश्वर कि हम आपके प्रेम को देख सकें, आपके अपार प्रेम को महसूस कर सकें। अगर हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, हमें शक्ति दीजिए परमेश्वर कि हम आप पे फिर से वो विश्वास ला सकें, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर सकें। हम ये रियलाइज़ कर सकें कि आपका अनुग्रह कितना महान है। Thank you, Lord, for your unconditional love, Father. Thank you, Father. हम इस पूरी सभा को आपके हाथों में दे देते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। हमसे बात करिए, हमारे दिलों को खोलिए आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। आपके इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। जय मसीह की सबको। आवाज पूरे नहीं आया। जय मसीह की। खुदा ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दी। खुदावंत की अपार करुणा पिछले दिनों में हमारे साथ रखा। सही सलामत आराधनालय में खुदावंत हमें लेकर आया। हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम यहाँ पर आज प्रभु के करुणा से है। क्या आप मानते हैं परमेश्वर के दया है आज आप यहाँ पर है? तो क्यों ना पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रभु का आराधना क्यों ना करें। धरती में जिंदगी खुदा ने दी, जीने का शक्ति और सामर्थ्य खुदा ने दी। जिंदगी के सफर में खुदावंद संभाले रखा, जरूरतों को खुदावंद पूरा करते दी, प्राण को नाश होने से खुदा बचाया, हमारे जीवन को खुदा संभाले रखा, हमारे मन की लालसाओं को हर दिन खुदा पूरा करते दे रहे। यहाँ आने के समय तक, यहाँ पहुँचने के समय तक खुदावंद अपने करुणा के हाथ में हमें संभाला। जब हम चर्च में आते हैं हमारा दिल धन्यवाद से भर जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप चिल्लाओ चीखो, वो नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक बड़ा जोश, प्रभु का आराधना करने के लिए एक बड़ा जोश हमारे अंदर होना चाहिए। उस पूरे जोश के साथ, पूरे दिल के साथ हम खुदावंत का आराधना करना है। आप सबको स्मरण कर कर मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जब भी दुआ में घुटने बैठता हूँ आप सबको मैं अपने प्रार्थना में याद करता हूँ। पिछले हफ्ता कई लोग उपवास में रखा और कई लोग प्रार्थना में लगे रखा। मन तो चाहता था रोज यहाँ पर बंदगी प्रार्थना सभा आयोजन किया करे, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग काफ़ी दूर से है, हर रोज़ चर्च में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो भी आपका मन चर्च के साथ है,
आपका दिल चर्च के साथ है, आपका उम्मीद और आशा ज़रूर चर्च के साथ बनाए रखा है, और आपका सहयोग पूरी तौर पर चर्च के साथ है, और आप मसीह के लिए और उनके वचन के लिए आप जी रहे। इन सब बातों को स्मरण करता हूँ। मैं आपको जब भी याद करते हैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ता बड़े दुख से भरा हुआ हफ्ता था, बहुत क्लेश। कल हमारे एक प्रिय भाई का डेथ हो गया। शायद मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उनको जानता है, और पीछे आकर बैठते थे, और कई दफ़ा उसके वाइफ आता था, और कई दफ़ा दोनों मिलकर आते थे। और 2-3 दिन के पहले, मैं भी 4-5 दिन के पहले उसको एक एक्सीडेंट हुआ यहीं पास में। कोई गाड़ी में टक्कर नहीं हुआ, वैसे ही एक्टिवा में जा रहा था, वो गिर गया, हॉस्पिटल एडमिट हुआ। कल शाम को उनका डेथ हुआ, और पूरे परिवार उस विषय में थोड़ा दुखी हैं। आप लोग उनको अपने प्रार्थना में याद करें, उनके बच्चों को प्रार्थना में याद करें, उस परिवार को प्रार्थना में आप याद करें। खुदावंद उन्हें तसल्ली और शांति दे। आपके हर प्रकार के सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले इतवार प्रभु के वचन से क्या सुना, क्या पढ़ा, किसी को याद है? किसके बारे में हमने पढ़ा था? दानियल के बारे में। कौन से अध्याय से पढ़ा, कुछ याद है? पहले हम एक पोर्शन पढ़ा था, 10 अध्याय। और ये लास्ट वीक में दानियल की किताब मुड़ के फिर देखा। कुछ बातें आपने पढ़ा दानियल के पुस्तक में से? कुछ सिर हिला रहे, लेकिन कुछ अरे भूल गया, टाइम नहीं मिला, याद नहीं रहा। एनीवे, दानियल के बारे में लास्ट संडे जो भी हम सुना, सीखा, समझा, मन में तो है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, ये काफ़ी है। खुदावंद के कलाम मन में बनाए रखे। दानियल जब निर्बल हुआ, बलहीन हो गया, खड़ा होने का शक्ति उनमें नहीं था। उस समय उनके चारों तरफ जो लोग था, वो लोग उनको पकड़कर खड़ा किया, ऐसे लिखा है। जो चारों तरफ साथ में था, वो क्या किया, क्या हुआ? वो जो साथ में था, वो लोग, उनको क्या हुआ? आपको ये पढ़ा उसमें 10 अध्याय में, नोट किया? आप देखें, जब हम बलहीन हो जाता है, खड़ा होने का शक्ति नहीं है, चाहे फिनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे फिजिकली हो, इंसान के जीवन में कई दफा ऐसा समय आता है खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं है। उस समय में हमें लोगों के हेल्प की जरूरत है, लेकिन कई दफा में मदद नहीं मिलता। दानियल के साथ बहुत सारे लोग था, अर्ध गिर्द में चारों तरफ लोग था, लेकिन ऐसा एक समय दानियल के जीवन में आया, खड़ा होने का बल नहीं था, उनके शरीर में बल नहीं रखा। उस समय देखा चारों तरफ जो लोग था, वो सब क्या हो गया? छिपने के लिए भाग गया। अब समझ गया? बलहीनों के साथ रहेगा तो, गरीबों के साथ रहेगा तो, बीमारों के साथ रहेगा तो क्या मिलता है? मिलता है कुछ? जब बहुत जरूरतमंद के साथ हम खड़े रहे तो बार बार पूछते रहेगा। बीमारों के साथ खड़े रहे तो हमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? मैं भी कई दफा ये महसूस करता हूं, कई दफा बलहीन हो जाता है, थक जाता है, जीवन के हर क्षेत्र में कई दफा थक जाता है। कभी मैं ढूंढता हूं कोई आकर मेरा मदद करे, कोई आकर मेरे हाथ को क्या करे, थोड़ा सा,
लेकिन कई दफ़ा देखता हूँ कोई नहीं। लेकिन मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ, यहाँ पर लोगों ने दानियल को छोड़ दी, लेकिन खुदा दानियल को नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके जीवन में कई दफ़ा आपको लोगों ने छोड़ा, लेकिन खुदा आपको कभी नहीं छोड़ा? क्या आमेन बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुदावंद कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। हमारे बलहीनता, जब भी हमें बलहीन अवस्था आ जाता है, कड़ा होने का सामर्थ्य हम में से खत्म हो जाता है, उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ में मदद करता। दानियल को उनके बलहीन समय में खुदा उन्हें क्या किया? छुआ। खुदा उन्हें छुआ, उनके अंदर सामर्थ और शक्ति आया है। और आज सुबह का समय हमारे अंदर सामर्थ और शक्ति खुदा देता है। और आज खुदावंत के कलाम पढ़ने के लिए आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए आज लूका के इंजील 19 अध्याय 28 आयत से, लूक 19:28-44। लूका 19 अध्याय 28 आयत से 44 आयत तक आज के मेडिटेशन के लिए है। आप सबको मिला उस भाग? मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप सब उस पोर्शन के तरफ ध्यान से देखें। लूका 19:28 आयत से 28 से, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे और बेथनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्हें जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्गों में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट
उसने उत्तर दी, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या कि भला होता कि तू ही इसी दिनों में कुशाल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों में छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्ची बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तेरे बालकों को जो तुमसे हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन। इस वचन पर खुदावंद आशीष दे। स्वर्ग पिता, जो कलाम आपने हमें दी, हमने पढ़ा है, समझने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति और बल दीजिए। हमसे बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठिए प्लीज। आज के संडे की खासियत हम सब जानते हैं, पाम संडे। जैसे मैं प्रेयर के शुरू में कहा, जिस्मानी तौर पर तकरीबन चर्चों में पाम संडे मनाया जाता है। मुझे जब यहाँ पर बैठा था तब मेरे बचपन मुझे याद आया। पाम संडे के एक दिन पहले शनिवार को हम अड़ोसी पड़ोसियों के घरों पे जाता था, क्योंकि फूल इकट्ठा करने के लिए पूरे थैली भरकर फूल हम इकट्ठे कर कर संडे सुबह हम चर्च में जाता था। वो समय जब चर्च के प्रेयर के बीच में ऐसा मौका था, होशन्ना, परमेश्वर को गाने का अवसर। उस समय हम चर्च में फूल क्या करता था, बस ऐसे, और साथ साथ ये पाम ट्री का जो है पत्ता वो भी हम लेके जाता था। और हर एक के हाथ में क्या होता था, वो उसका एक एक लीफ सबका हाथ में होता था। सभी लोग हाथ उठा के परमेश्वर का स्तुति करते हुए मुझे याद आ रहा था मेरे बचपन के समय। और आज हम पाम संडे मनाने के लिए हम पर नहीं है, उस पाम संडे के घटना को स्मरण करने के लिए यहां है। उन दिनों के बातों को विचार करते हुए अपने मनों के साथ थोड़ा मिलाने के लिए आज यहां है। लूका के इंजील 19 अध्याय के 28 वचन से जब हम पढ़ा है, यीशु मसीह अपना मिशन वर्क जो इस धरती में कर रहा था, उनके पूर्तिकरण के समय में यीशु मसीह पहुंचा। बिना उद्देश्य से यीशु मसीह जगत में नहीं आया, एक मिशन के साथ यीशु मसीह इस जगत में आया। अपना मिशन पूरा करने में दिन रात प्रार्थना और मेहनत करता था, मिशन पूरा करने के लिए। टाइम पास के लिए यीशु मसीह इस जगत में नहीं था। देश को, जगह को देखने के लिए यीशु यहां नहीं था। जन्म तो लिया इसलिए जीना है, ये विचारों में नहीं था यीशु मसीह इस जगत में। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए था, पिता ने सौंपा हुआ मिशन वर्क कंप्लीट करूं, चाहे मुझे दुख उठाना पड़े, चाहे कष्ट सहना पड़े, चाहे खर्चा होना पड़े, जो मिशन वर्क मुझे सौंपा गया उसको मैं कंप्लीट करूं।
यूहन्ना के इंजील 17 अध्याय, यीशु मसीह अपने अर्थली लाइफ के मिशन वर्क के तकरीबन लास्ट के समय में घुटने बैठकर पिछले दिनों के मिशन वर्क को स्मरण कर कर प्रार्थना कर रहा था। उस समय घुटने बैठकर यीशु मसीह स्वर्ग के तरफ देखा, देखकर यूं कहा, पिता तूने मुझे सौंपा हुआ काम को मैंने पूरा किया, आपको मेरे काम के द्वारा महिमा मिला है। डू यू हैव एनी मिशन? आपके अंदर कोई मिशन है? जगत में आप रहने से कुछ पर्पस है आपके जीवन का, लाइफ का कुछ उद्देश्य है, कुछ पर्पस है, कुछ मिशन आपके अंदर है। लाइफ का ड्यूरेशन, अर्थली लाइफ का ड्यूरेशन हमें नहीं मालूम। मे भी एक दिन में वो खत्म हो सकता है, एक साल में खत्म हो सकता है, 100 साल में भी, हमें नहीं मालूम। लेकिन खुदावंद यदि आपको इस जगत में जन्म दिया है, जन्म होने का एक अवसर दिया है, तो आपके अंदर परमेश्वर ने एक मिशन, एक दौत्य आपके अंदर प्रभु ने दिया। आपके जिंदगी का पर्पस क्या है वो आप समझते हो? घरों में काम कर कर, खेतों में काम कर कर, फैक्ट्री में काम कर कर, ऑफिस में काम कर कर जिंदगी खत्म करने के लिए ही खुदा ने हमें इस जगत में भेजा। मनुष्य की रचना, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की सृष्टि बाकी सब सृष्टियों से बेहतरीन तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है। अपने हाथों से मनुष्य को बनाए। बाकी सब सृष्टि हो जाओ अपने लफ्ज से हुआ, लेकिन मनुष्यों का सृष्टि अपने हाथों से हुआ है। परमेश्वर के हाथ का कला है जितने यहां पर बैठे हैं। आपके सृष्टि के पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा उद्देश्य है। यह नहीं सोचना मैं जन्म लिया तो कहीं ना कहीं जाकर काम करना है, मंडी में जाना, सब्जी लेना, खाना पकाना, खाना, बस बीमार है तो हॉस्पिटल जाना, ठीक करना, एक दिन चले जाए, बस वो नहीं है। आप ये नहीं सोचना बस वही जिंदगी पूरा वही है, नहीं। हमारे जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मेरे अंदर एक बड़ा मिशन खुदा ने दी, मेरा पूरा कोशिश है वो मिशन को मैं कंप्लीट करूं, चाहे उसी के लिए कुछ भी हानि उठाना पड़े, कितना भी दुख सहना पड़े, कितना भी दिन भूखा रहना पड़े, वो मिशन मुझे पूरा करना। केरला इसलिए मैंने छोड़ा, वो मिशन पूरा, वो दौत्य मैं पूरा करूं। तो आज सुबह का समय इस पाम संडे के इस बहुमूल्य अवसर पर, खुशी के अवसर पर आप अपने आप को पूछो, क्या मेरे अंदर कोई दौत्य है प्रभु के लिए? कुछ मुझे करना है कि नहीं? मेरे मरने से पहले मुझे कुछ जन्म दिया हुआ प्रभु के लिए कुछ करना है। इन विचारों के साथ हम अपने जीवन को आगे ले चले। 19 अध्याय के शुरू में खोया हुआ लोगों को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए मनुष्य का पुत्र जगत में आया, यीशु मसीह प्रूव किया। 19 अध्याय की पहली आयत में जक्कई के बारे में लिखा है। एजेकियल नबी की किताब 34 अध्याय उसका 16 आयत, आप में से कोई जल्दी निकाल सकता है, आप पढ़ सकता है। एजेकियल नबी की किताब 34 अध्याय 16 वचन। अपना मिशन वर्क पूरा करने से पहले, कलाम पूरा करने के लिए यीशु मसीह कितना सोचा। एजेकियल 34:16 है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। यही था प्रभु। आप देखें, यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले
मिशन को, यीशु इस जगत में क्या करना है, उस बातों को पूरा टाइमटेबल, पूरा वर्क शेड्यूल किया था। पूरा वचन के अनुसार लूका 19 अध्याय में जक्कई के जीवन के द्वारा वो पूर्तिकरण की। खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए मनुष्य का पुत्र इस जगत में अवतार या उत्पन्न हुआ है। अवतार शब्द सही नहीं, इस दुनिया में जन्म ली। जक्कई के जीवन, अब्राहम का पुत्र है जक्कई में एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक परिवर्तन जक्कई में आ गया। कन्वर्शन, स्पिरिचुअल कन्वर्शन। आपका समझ में आ रहे हो? जक्कई के जीवन में एक स्पिरिचुअल कन्वर्शन आ गया। हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर यही चाहता है, एक आत्मिक परिवर्तन जीवन में आना। बहुतों के जीवन में आत्मिक परिवर्तन नहीं आए। खुदावंद हमसे क्या चाहता है? एक आत्मिक परिवर्तन, स्पिरिचुअल कन्वर्शन हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। जक्कई के जीवन में आत्मिक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन? पहले यीशु को दूर से देखकर इबादत करता था पिता परमेश्वर को, अब यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल की। यीशु मसीह को अपने घर पे कबूल की। यीशु मसीह के चरणों पर खड़े होकर पापों का माफी उसने मांगा। केवल पापों का माफी मांगना सब कुछ नहीं था। उसने कहा, किया हुआ पाप यदि किसी से मैंने कोई अनुचित रीति में किसी के साथ व्यवहार किया है तो जाकर मैं क्षमा मांगूंगा। कोई किसी के साथ अन्याय से कुछ मैंने लिया है वापस दे देंगे। कितना स्पिरिचुअल परिवर्तन उनके जीवन में आया। उसके साथ साथ चेलों को यीशु मसीह कुछ बात कह रहा था परमेश्वर के राज्य के बारे में, लोगों को दिया हुआ टैलेंट के बारे में, और कई एरिया पे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों पुस्तक में ये जो घटना लिखा हुआ है। ये बात कहने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों में से कहां पर पहुंचा? 19 अध्याय के 28 आयत में इस समय कहां पर ये बातें कहकर, कौन से बातें कहकर, 41 आयत से लेकर 19 अध्याय के जब 11 आयत से लेकर 27 आयत तक पढ़ने के समय यीशु मसीह कौन सा बात अपने चेलों से कहा? वो एक और एक सब्जेक्ट है, उस पर जाना नहीं चाहता। ये बात कहने के बाद यरूशलेम की और उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नाम के पहाड़ पर बेतफागे और बथानिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को एक कर भेजा। बथानिया, यरूशलेम, बेतफागे, ये जमीन या ये जगह के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। उसका प्रकृति, उसका उस जगह किस प्रकार है, वो बहुत कुछ, ये तीनों शहर के बारे में बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन वहाँ पर भी मैं जाना नहीं चाहता। यीशु मसीह 2 जन को भेजा, आप उस गांव में जाओ। लेकिन यीशु मसीह उनको क्यों भेजा? जब मत्ती और यूहन्ना के इंजील में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है वो समय फसह का पर्व का समय था। मतलब वो 7 दिन का पूरा फसह, यरूशलेम हैकल के अंदर फसह का पर्व चल रहा था। वो थर्सडे का दिन, वीरवार का दिन,
लेकिन उससे पहले लोग देश के कई जगह से इकट्ठा हो रहा था, कई जगह से इकट्ठा हो रहा था। यरूशलेम में बहुत बड़ा भीड़ उस समय होता था, और आराधनालय में, यरूशलेम आराधनालय में बहुत बड़ा भीड़ उस समय इकट्ठा होता था। चेलों के मन में एक सवाल आया, गुरु आपके लिए फसह का पर्व कहां पर हम तैयार करूं? उनका मन का ये दुख की बात यह था, वी डोंट हैव एनी प्लेस टू प्रिपेयर, ये जो फीस्ट तैयार करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम कहां पर, सवाल यही था, हम कहां तैयार करूं? कोई जगह नहीं है। सच में ये जो सवाल हमारे अंदर कई दफा आ जाता है, प्रभु मेरे पास रहने का कोई जगह नहीं, मैं कहां जाकर रहूं? मेरे पास कहां, क्या, कहां? चेलों के मन के अंदर ये विचार लेके घूम रहा था, हमारे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है। कई दिनों से उनके अंदर से, क्योंकि लोगों को मालूम था, चेलों को मालूम था अब कौन सा त्योहार आने वाला है, फसह का पर्व आने वाला है, लेकिन कोई जगह नहीं है। ये सोच उनके अंदर था, और साथ साथ उनके अंदर ये सब कुछ रहकर जब जा रहा था, उससे पहले का घटना है ये जो हम पढ़ा हुआ भाग। ये जो होशन्ना का ये दिन, या ये जो पाम संडे, उसके दो बड़ा हिस्ट्री है। इस्राएली लोग मिस्र में था, 450 साल या 400 साल मिस्र के गुलाम बनकर रखा। मूसा के द्वारा उनको परमेश्वर ने छुड़ाया, और छुड़ाकर जब यात्रा समाप्त करके उन्हें अपने अपने जगह मिला। नेहमिया के किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएलियों के त्योहार में से एक त्योहार था, तंबुओं में तंबू बनाकर उन्हें क्या करना पड़ता था, और कुछ समय वहां पर 7 दिन छोटे छोटे तंबू बना के वहां पर रहकर पुराना समयों को याद करना, वो एक त्योहार था। क्योंकि लोग स्मरण करना था, मिस्र के गुलामी से प्रभु ने हमें बचाया, गुलामी से खुदा ने हमें छुड़ाया, वो दिन को स्मरण करना है। उन्हीं के लिए इस्रा के समय में, नेहमिया के समय में, और इस्राएली लोग छोटे छोटे तंबू बना के 7 दिन उसमें रहता था। वो तंबू पेड़ के डालियों से, छोटे छोटे डालियों से, पाम ट्री के पत्तों से वो तंबू बनाया करता था। वो एक यादगारी का त्योहार था, ये पाम संडे, यादगारी। चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग अपने अपने कोठी छोड़कर, अपने अपने घर छोड़कर तंबू में 7 दिन रहना बहुत ही जरूरी था। क्या करने को, आप भी एक दिन गुलाम था, आप भी पापी था, ये बात को आप स्मरण करना है। उस अवसर पर यरूशलेम में यह बातें हो रहा था, और यीशु मसीह क्या है, इस बात के, और इस्राएली लोग नियम के अनुसार यरूशलेम हैकल में त्योहार मना रहा था। आप देखें, वो पुराना और नया नियम के बीच में यीशु मसीह इस समय गधा के ऊपर सफर कर रहा है। ये क्यों एक गधा को प्रभु ने चुना? कई दफा हम सोचते हैं, 3.5 साल के
यीशु मसीह की अर्थली लाइफ के सेवकाई के बीच में कभी भी इसी तरह का एक काम उसने नहीं की। गधा के ऊपर कभी सफर नहीं किया। और क्यों यीशु मसीह ओपनली इस बात को बता रहा था? जब पहले राजा की किताब पहले अध्याय पढ़ना 33 आयत, और उसके आगे जब हम बढ़ते येहू के समय में काफी चरित्र उसके पीछे है। सुलेमान राजा और दाऊद के समय, सुलेमान के समय राजा जब राजा बन जाता है उस समय गधा के ऊपर उनको सवार किया करता था। एक प्रत्येक समय पर इस्तेमाल करने वाले एक गधा। यदि कोई उसी के ऊपर बैठकर सवार करे और लोग चारों तरफ से पाम ट्री के जो पत्तों से परमेश्वर का स्तुति करे, तब पुराना समय में जाना जाता था एक राजा हमारे शहर में आ रहे, एक राजा हमारे शहर में आ रहे। यीशु मसीह के जन्म के समय में यहूदियों का राजा का जन्म कहां हुआ? लेकिन उसके जिंदगी के सफर के बीच में यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट किया था। बहुत सारे कई बातें जब प्रभु यीशु मसीह कहा उस समय लोग उसको अंगीकार, यहूदी लोग उनको अंगीकार नहीं कर रहा था। लेकिन यरूशलेम उस शहर के बीच में से यीशु मसीह गधा के ऊपर बैठकर जब सफर या सवारी कर रहा था, लोगों को यह बता रहा था आने वाला मसीहा, आने वाला राजा यह है। एक बहुत बड़ा प्रचार यीशु मसीह कर रहा था। जो लोग उनको निंदा की, जो लोग उनको अंगीकार नहीं किया, जो लोग उनके बातों को नहीं सुना, यीशु मसीह गधा के ऊपर सफर कर कर लोगों को एक बहुत बड़ा प्रचार कर रहा था, आने वाला राजा मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों में से 2 को गांव में भेजा और कहा बांधा हुआ गधे को और उनके बच्चे को खोलकर ले आओ। देखो उस समय यीशु मसीह उनको बताया, यदि कोई आपसे पूछे क्यों आप इस गधे को खोलकर लेके जा रहे, यदि कोई पूछे तो क्या जवाब देना? आप बताइए क्या जवाब देना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। उस आयत पे काफी देर खड़ा होने के लिए मुझे मन करता है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। गधा है, कौन पसंद करता गधा को? गधा के ऊपर सफर करना कौन चाहता है? अभी गधा को कौन चाहता है? गधा को कौन मानता है? गधा को पालने के लिए कौन चाहता है? लेकिन यीशु मसीह लोगों को भेज कर कह रहे इसका प्रयोजन प्रभु को है। आपके जीवन कभी आप समझते हैं मैं नालायक हूं, मेरा जरूरत किसी को भी नहीं है, मैं अप्रयोजन एक दास या एक व्यक्ति हूं। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझको खोल कर ले आया। हम पाप के बंधन में था, लोग हमें नहीं चाहता था, लोग हमें उपयोग करना नहीं चाहता था, हमारे जीवन से कोई प्रयोजन किसी को भी नहीं था, कोई हमें नहीं चाहता था। लेकिन कुछ साल के पहले खुदावंद खुद अपने दासों को आपके घर पे भेजा, आपको खोल कर लेके आया,
वो दिन को थोड़ा याद कर कर देखो। कोई पास्टर को आप नहीं बुलाया था, लेकिन खुदा ने एक पास्टर को कलाम देके आपके पास भेजा। उस समय आप किस अवस्था में था? पाप के कीचड़ में, अंधकार में, बुराई में, निराशा में, बीमार में आप पड़े थे। खुदा अपने चेलों को आपके पास भेजा। उस बंधन से आपको क्या किया? खोल कर ले आया। क्या कह के? इसका प्रयोजन परमेश्वर को है। हालेलुया। आपको कोई नहीं चाहता था, आपका कोई आदर मान कुछ भी नहीं था। ऐसे अवस्था में पड़ा हुआ आपको और मुझको खुदा अपने वचन से, हमारे बंधन से हमें खोलकर प्रभु अपने पास ले आया। हमारी जरूरत प्रभु को, हमारा प्रयोजन। कितने लोग परमेश्वर के लिए, ऐसे नालायक लोग, दुनिया कहते हैं नालायक है, लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के लिए यूजफुल हो रहा गए, प्रभु के लिए प्रयोजन हो रहा गए। कितने गाना वो गा रहे, कितने अच्छा प्रचार कर रहे, गांव गांव में, शहर शहरों में घूमते फिरते परमेश्वर के लिए प्रयोजन हो रहे। उसका रीजन क्या है? कोई ना कोई हमारे पास आकर वचन के द्वारा हमें पापों का बंधन से छुटकारा मिला। प्रभु को इसका प्रयोजन है। लेकिन एक दुख की बात क्या है? अनेक लोग जो परमेश्वर के लिए प्रयोजन होने वाले लोग अभी भी बांधा हुआ अवस्था में है। आप प्रभु के लिए प्रयोजन होना है। आपका मुंह परमेश्वर के लिए, आपका मन प्रभु के लिए, आपका पांव, आपका जिंदगी परमेश्वर के लिए प्रयोजन होने वाले कितने लोग अभी भी बांधा हुआ अवस्था में हमारे चारों तरफ है। शैतान उन्हें बांध कर रखा है, बीमारी उन्हें बांध कर रखा है, पाप उन्हें बांध कर रखा, अंधकार उन्हें बांध कर रखा। शैतान उन्हें बांधा हुआ अवस्था में, कई तरह बांधा हुआ अवस्था में लोग पड़े हैं। अब समझना, आप परमेश्वर के लिए एक प्रयोजन जन बनकर जीना, इसलिए परमेश्वर ने आपको पाप के बंधन से खोलकर लेके आया। लेकिन कभी भी हम इस बात को याद नहीं करता, इसका अहमियतों को हम स्मरण नहीं करते, हम इसका मूल्य को समझ नहीं पाता। क्या आप परमेश्वर के लिए प्रयोजन हो रहा है किसी न किसी रीति में? जहां पर खुदा ने आपको रखा, क्या प्रभु के लिए आप यूजफुल हो रहे? परमेश्वर के लिए आप प्रयोजन हो रहे, या केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए? क्या परमेश्वर के लिए आप किसी न किसी रीति में? क्योंकि खुदा ने इसलिए आपको बंधन से खोल कर ले आया। मुझ में कोई खूबी नहीं था जब खुदा ने मुझे पाप के बंधन से और नामदारी सारे उस अनुभव से जब खोल कर ले आया। मैंने आपको कई दफा कहा, 10 मिनट केवल मैंने प्रभु के वचन सुना। उस सेवक को मैंने कभी बुलाया नहीं। जब परमेश्वर चाहता था उस समय खुदा ने अपने दास को मेरे पास भेजा। वचन के द्वारा मुझे छुटकारा मिला, पापों से मुक्ति मिला। मैं यीशु मसीह पर विश्वास की, वचन पर विश्वास किया, उस अंधकार से खुदा ने मुझे बचाया। उसके बाद अब देखे, आज यदि जो भी लोग मुझे जानता है तो यीशु मसीह के कारण जानता है। मसीह के लिए प्रयोजन होने में जहां तक हो सकता है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, ये किताबों का नाम सीखने के लिए मुझे 6 महीना लगा। बाइबल के बारे में इतना कुछ भी नॉलेज मुझे नहीं था। मैं बहुत कोशिश करके दिन रात पढ़कर 6 महीना में किताबों का नाम मैं मेरे मन में रखा। लेकिन एक ही बात खुदा ने कहा। लोग सोचा, अरे इनको ले जाएगा तो क्या करोगे? ये ना देखने में, ना बल में, ना किसी भी बातों में क्या है, क्या इनका योग्यता? लेकिन मेरे परिवार के या सभी को खुदा ने यह कहा होगा, मुझे इनका प्रयोजन है। यदि इनका प्रयोजन आपको नहीं है तो मुझे है।
प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रयोजन यदि आपके घर के लोगों को नहीं है, यदि आपका प्रयोजन दुनिया में नहीं है, आपको आपके जीवन से परमेश्वर को प्रयोजन है। खुदा आपको चाहता है, लेकिन अभी भी आप बंधन में पड़े हैं। आपको मालूम है कौन से बंधन में आप पड़े हैं? कई तरह की बंधन में अभी भी आप पड़े हैं। आप परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाला एक व्यक्ति है। खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, खुदा आपके हाथों को मजबूत की, खुदा अच्छा जिंदगी आपको दिया है, परिवार दिया है, नौकरी दिया है, हाथ भर के खुदा ने आपको पैसे दे रहे। किस लिए? आपका जरूरत है प्रभु को, आपके नौकरी की जरूरत प्रभु को है, आपके सारा अनुग्रह का जरूरत परमेश्वर को है। इसलिए खुदा ने इतना आशीष आपको दी, इतना सामर्थ आपको दी, इतना टैलेंट प्रभु आपको इसलिए दिया ताकि आपका जरूरत है परमेश्वर को। लेकिन कई दफा हम प्रभु के लिए यूजफुल नहीं हो रहे। गधा को खोलकर ले आया, सारे लोग बड़ा स्तुति और धन्यवाद देना शुरू की। वहां पर मुझे लोगों ने बताया हुआ एक बात पर बड़ा सोच विचार मेरे मन में आ रहे। यीशु मसीह के जन्म के समय में लूका 2:14, कोई आप पढ़ सकता है? लूका 2:14 में वहां पर यीशु मसीह का जन्म के समय में लोग क्या गा रहे थे, क्या बता रहा था? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर क्या है? पीस ऑन अर्थ। यीशु मसीह का जन्म के समय में पृथ्वी में शांति। लेकिन ये पढ़ा हुआ 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय में वापस आ जाए, उसका 38 आयत को पढ़े, 38। वहां पर क्या लिखा है? हाँ, आप देखो, स्वर्ग में शांति, पीस इन हेवन। ये दोनों बात आप समझना। यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या क्या कहा? पीस ऑन अर्थ। उनके आखिरी समय में कहा पीस इन हेवन। ये आपको होमवर्क में दे रखा हूं, आप ये पढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। पीस ऑन अर्थ, पीस इन हेवन। स्वर्ग में शांति, पृथ्वी में शांति। 33.5 साल इस जगत में प्रभु यीशु मसीह रहा, शांति का सुसमाचार सुनाते रहा, बताते रहा, प्रचार करते रहा। इस समय कहते हैं शांति स्वर्ग में है। अब पृथ्वी में क्या है? दुख, क्लेश, कष्ट, संकट, परेशानी, बीमारी, दर्द, गम, कई तरह की मुसीबतें इस धरती में शांति नहीं है। अब शांति दुनिया में नहीं है। बड़ों के घर पे भी नहीं, छोटों के घर पे भी नहीं। छोटे शहर में भी, बड़े शहर में भी शांति नहीं है। रिच कंट्री में शांति नहीं, पुअर कंट्री के बाद। अब शांति कहां है? पीस इन हेवन, स्वर्ग में शांति है। वास्तव में आपको और मुझको स्वर्ग में शांति है। दुनिया के धरती, इस धरती की जिंदगी कितने दिन का हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना अंधकार और बीमारी और दुख और संकट और क्लेश भरा हुआ दुनिया में हमें शांति कैसे मिलेगा? रोमियो 5 अध्याय की पहली आयत जरा पढ़े कोई भी। रोमियो 5 अध्याय की पहली आयत, हमें शांति कहां से, किस तरह मिलेगा?
हाँ, जोर से पढ़े। परमेश्वर, अब इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर के साथ हमें शांति है, पीस विथ गॉड। आपको और मुझको क्लेश से भरा हुआ इस दुनिया में परमेश्वर के साथ हमारा शांति है। हालेलुया। देखो, इतना महामारी, इतना कष्ट, इतना संकट, कईयों का नौकरी गया, कई लोग इतने मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, फिर भी हमारा मन का शांति का कारण क्या है? आप और मैं प्रभु के साथ है, इसलिए। हालेलुया। प्रभु के साथ हमें शांति है, और किसी कहीं भी। जब पुराने नियम में लोग शांति, आप उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय पढ़ना, नूह के समय, नूह का जन्म जब हुआ था, लोग सब प्रतीक्षा करके बोलने लगा, इस बालक के द्वारा हमारा शांति हो जाएगा। नूह का जन्म जब हुआ, 5 अध्याय के 8 आए था पढ़ना, उत्पत्ति की किताब 5 के 8 में, जब नूह का जन्म हुआ, सारे लोग ये कहने लगा, ये बच्चे के द्वारा हमारा शांति हो जाएगा। लोग शांति लोगों के द्वारा, और आगे चलते चलते मटेरियल ब्लेसिंग के द्वारा शांति लोग ढूंढता है। लेकिन प्यारे अजीजों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आपका और मेरा शांति यीशु मसीह के साथ चलने से है, यीशु मसीह से जीने, यीशु मसीह के साथ जीने से है। प्रभु का वचन सुनने से और समझने से हमें शांति है। जब यीशु मसीह का जन्म में कहा पीस ऑन द अर्थ, अब यहां पर कहते हैं पीस कहां पर मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया में शांति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूं, वो शांति दुनिया आपको दे नहीं सकता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यरूशलेम के तरफ यीशु मसीह जा रहा था। उस समय सारे लोग क्या गाने लगा? स्वर्ग में शांति हो, पृथ्वी में महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। जब लोग इतना गा रहा था, उस समय यीशु का अवस्था क्या था? यीशु रो रहा था। लोग खुशी से गा रहे थे, लेकिन यीशु रो रहा था। क्या कारण था? यीशु मसीह रोने का कारण क्या था? आप उस पोर्शन को पढ़ के देखना। यीशु मसीह को कहां पर बिठाया? गधा के ऊपर बिठाया, कपड़ा सड़कों में डाला, पेड़ की डालियां सड़कों में बिछाया, दोनों तरफ लोग खड़े होकर क्या है? प्रभु का स्तुति और महिमा कर रहा है। कितना खुशी से लोग जी रहे, मतलब चल रहे, गा रहे, बचा रहे। लेकिन गधा के ऊपर बैठकर यीशु मसीह क्या कर रहा था? वो रो रहे थे। यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु मसीह एक बार रोया। कहां पे? लाजर के कब्र के पास खड़े होकर यीशु मसीह रोया। उसके बाद सेकंड यीशु मसीह रोने का एक सीन यहां पर हम देखते हैं। लोग बड़े खुशी के साथ गाते समय, बचाते समय, स्तुति करते समय गधा के ऊपर बैठकर यीशु मसीह रो रहा था। आपके जीवन में यीशु मसीह सवारी हो रहा है। आपके जीवन में यीशु मसीह बैठे हैं। बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह क्या रो रहे हैं? वो क्यों रो रहे? मुझे समय कम से कम आधा घंटा चाहिए यीशु मसीह क्यों रोया उसके बारे में, लेकिन मैं बढ़ाना नहीं चाहता। आप घर पे जाके इस पोर्शन को पढ़े, क्यों यीशु मसीह रो रहा था। गधा के ऊपर बैठने से नहीं, लोग अच्छा सुविधा उनको नहीं दी, वो कारण नहीं था। यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठकर क्यों रोया? रोया कि नहीं? वहां पर लिखा है यीशु मसीह रोया कि नहीं। 41 आयत से
44 आयत तक जब पढ़ना, यीशु रोया। क्यों रोया यीशु मसीह? जो आने वाले दिनों में क्रूस पे उनको चढ़ा रहे, इसलिए नहीं। क्रूस को देखकर वो नहीं रो रहा था। बहुत सारे लोग यीशु का निंदा कर रहे, इसलिए नहीं। यीशु मसीह क्यों रो रहा था? एक गधा का समान आप काफी साल बांधा हुआ अवस्था में था, खोलकर लेके आया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। लेकिन अब यीशु मसीह हमारे जीवन में रो रहे। आपके अवस्था को देखकर, आपके स्वभावों को देखकर, आपके कामों को देखकर, बार बार प्रभु का वचन आप सुना लेकिन मानता नहीं। बार बार परमेश्वर कितने विषय आपको बताया, लेकिन एक को भी आप कान नहीं दे रहे। मन फिराने के लिए अवसर दी, मन नहीं फिरा रहे। कितने बार परमेश्वर ने अवसर दी, लेकिन उस अवसर को इस्तेमाल नहीं कर रहे। गधा के ऊपर बैठकर यीशु रो रहा है। आपका जीवन में यीशु मसीह रो रहे कि नहीं, आपको परखना है आज के इतवार के इस समय में। यदि प्रभु के बात को ना मानते हुए प्रभु के इच्छा के अनुसार आप ना चले, तो यीशु मसीह आपके जीवन में रो रहे। यदि प्रभु के लिए प्रयोजन नहीं हो रहे, तो यीशु मसीह आप रो रहे। लेकिन यहां रीजन क्या था यीशु मसीह रोने का? बाद में हम देखें। हम सब खड़े हो जाए। आज के सुबह का समय से हम प्रभु के चरणों पर आया बैठा। पहली बात हमने ये देखा, पुराने अवस्था को स्मरण करना है। कहां से आप आए हैं, कहां प्रभु आपको लेकर आया, इस बात को कभी नहीं भूलना। किस अवस्था से आप, किस अवस्था में आप आया, इन बात को कभी ना भूले। आज का दिन का ये मीनिंग है। पहला मीनिंग, अपने अवस्था को ना भूले। दूसरा, आप परमेश्वर के लिए प्रयोजन होने वाला एक व्यक्ति है। प्रभु के लिए आप प्रयोजन होना है। क्या आप परमेश्वर के लिए प्रयोजन हो रहे कि नहीं? पूरा दिन आप बिजी है, आपका काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्रभु के लिए आप कितना बिजी है? प्रभु के लिए कितना आप बिजी है? प्रभु का महिमा करने के लिए कितना बिजी है आप? सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ दे रहे, उस प्रभु के लिए आपके पास कितना समय है? आज का दिन वो भी याद करने का समय है। तीसरे बात, कितने हजारों लोग अभी भी बांधा हुआ अवस्था में है। परमेश्वर को प्रयोजन होने वाला कितने लोग अभी भी बांधा हुआ अवस्था। हमारे परिवार में है ऐसा कितने लोग जो अच्छी तरह गा सकता है, बचा सकता है, प्रचार कर सकता है। कितने टैलेंटेड लोग अभी भी बांधा हुआ है कि नहीं? उसके प्रति आपका क्या विचार है? क्या उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु का आराधना करने वाला कितने लोग संडे घर पे बैठे हैं। प्रभु का आराधना करने वाला, परमेश्वर के लिए प्रयोजन होने वाला कितने लोग प्रभु से दूर दूर जीवन बिता रहे। क्या उनके प्रति आपका मनोविचार क्या है? उनके प्रति आपके मन के अंदर क्या बोझ है?
पाम संडे बांधा हुआ गधा परमेश्वर के लिए प्रयोजन होना, उसके लिए कौन जाएगा उनको खोलने के लिए? क्या देश में बांधा हुआ लोग, आपके गांव में कितने लोग, नशा में बांधा हुआ कितने लोग हैं, अंधकार में बांधा हुआ कितने लोग हैं, शैतान बांध के रखा हुआ कितने लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसियों में हैं, हमारे देश में हैं। उनके प्रति आपका योगदान क्या है? उनके प्रति आपका विचार क्या है? उनके प्रति आपका मेहनत क्या है? उनके प्रति आपका क्या परिश्रम है? आपके परिवार में देखो कितने जन आपके घर पे हैं, आराधना में कितने आते हैं? क्या वो बांधा हुआ अवस्था में नहीं? छुटकारा पाया हुआ आपका जमुआरी क्या है? जमुआरी यह है जो भी बंधन में है उनको खोलने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने में। क्या आप तैयार हैं? थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उनके लिए प्रार्थना करें। अवसर मिलने पर मसीह के बारे में उनको बताएं। चौथी बात हमने देखा, यीशु मसीह रो रहे हैं। पिछले 3.5 साल का, चलो 33 साल के जिंदगी में इतना ज्यादा वो नहीं रोया जितने इस अवसर पर यीशु मसीह रो रहे हैं। ये नहीं सोचना उनके पास खाना नहीं, कपड़े नहीं, नौकरी नहीं या और कुछ, ऐसा कोई विषय नहीं है। हम रोते हैं हमारे पास खाना का कमी आए, कपड़े का कमी आए, नौकरी नष्ट हो जाए, पैसा नहीं है, बीमार हो जाए, हम रोते हैं। लेकिन यीशु मसीह उन विषयों में नहीं रो रहे। यीशु मसीह किस बातों में रो रहे? आपके जीवन में सवारी यीशु मसीह आपका जीवन में रहते हुए रोने का मसीह है, या आपके जिंदगी को देखकर खुश होते हो? इस बात को हम अपने आप को परखें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। यह पाम संडे एक समर्पण का संडे, प्रार्थना का संडे, हमारे अवस्था को स्मरण करने का संडे बन जाए, हमारे जीवन को करेक्ट करने का एक संडे बन जाए। प्रभु के लिए किसी न किसी रीति में प्रयोजन होने का एक अवस्था बन जाए। हालेलुया। प्रभु को बताए, प्रभु मैंने कई अवसर मैंने इस्तेमाल नहीं की, आपने मुझे अवसर दिया था, अवसर को इस्तेमाल नहीं की। वचन दिया था, वचन को माना नहीं। उपदेश दिया था, उपदेश को कबूल नहीं किया। मुझे सामर्थ और शक्ति दिया, लेकिन मैंने आपके लिए उपयोग नहीं की। मेरे हाथ को भरा था अनुग्रह से, आपके लिए मैंने इस्तेमाल नहीं की। पश्चाताप करें। एक आत्मिक परिवर्तन, ज़क्कई के जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन आया। हमारे जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन आ जाए, एक रूहानी परिवर्तन, एक स्पिरिचुअल चेंज हमारे जीवन में आ जाए। एक बदलाव, आत्मिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आ जाए। हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु मुझे सामर्थ दो, मेरे जीवन को आप बदले, आत्मिक जीवन को आप बदले, इस रीति पे नहीं खुदा। और आज हम क्या प्रार्थना करें खुदा, हमारे घर पे बांधा हुआ कई लोग हैं जो आपके लिए प्रयोजन होने वाला, कई लोग बांधा हुआ अवस्था में हैं। उनको प्रभु के हाथ में देकर हम प्रार्थना करें। खुदा अब दया कर,
आप अपने दासों को हमारे बच्चों के पास, भाई बहनों के पास, हमारे माँ बाप के पास खुदा आप अपने दासों को भेज, हमें भेज दो खुदा, ताकि तेरा वचन हम उनके साथ शेयर करो। हमें इस्तेमाल कर ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, आपने हमें दिया हुआ मिशन पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति और सामर्थ्य, जो कार्य करने को आपने हमें सौंपा वो काम पूरा कर कर आपको इस पृथ्वी में महिमा देने के लिए हमें सहायता कर। आपने हमें पाप का बंधन से, अंधकार का बंधन से छुटकारा दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो अभी भी बंधन में है उनके लिए हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा, उन्हें आप बचाएं। हमेशा हम आपके लिए प्रयोजन होने में आप हमें सहायता कर। आप दिया हुआ वचन हमारे जीवन में, दिल में, हमारी जिंदगी में आप कार्य कर खुदा। हर बातों में हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। खुदावंद, अब दुनिया में शांति नहीं रहा, लेकिन आप हैं दुनिया में, आप हमारे साथ हैं। आपके साथ चलकर अशांति से भरा हुआ दुनिया में, निराशा से भरा हुआ दुनिया में, अंधकार से भरा हुआ दुनिया में आपके साथ रहकर, वचन के साथ रहकर जीवन में शांति पाने के लिए हमें मदद कर खुदा। शांति में बने रहने के लिए हमें सहायता कर। हम जानते हैं स्वर्ग में शांति है। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, आपके साथ रहकर आनंद और खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए हमें मदद कर। आपका बलवंत हाथ में सब कुछ सौंपता हूं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब बैठे सभी लोग।